अकबर का मकबरा, जिसे बनने में 11 साल लगे, का निर्माण अकबर ने 1602 में शुरू करवाया, लेकिन अक्टूबर 1605 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र सलीम यानी जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। हालांकि 28 मार्च 1688 को जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, तब जाट राजाओं ने औरंगजेब से बदला लिया, इस जगह यानी आगरा को जीता और कब्र को तहस नहस कर दिया, उनकी हड्डियों को आग में जला दिया। इसके बाद 1904 में भारत के वायसराय रहे जॉर्ज कर्जन ने इस मकबरे और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत कराई, जो कि 1905 में पूरा हुआ। अकबर ने इस मकबरे में सभी धर्मों की कलाओं को सम्मिलित किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि सभी धर्म एक हो जाए। जब आज भी उस कब्र की तरफ हम जाते हैं तो मानो सारे राज आज खुल जाएंगे। न जाने कितनी जनरेशन उन्होंने देख लिए। तो चलिए जानते हैं इस अकबर के मकबरे को शुरुआत से, जहां कभी लोधी वंश का महल यानी राज्य हुआ करता था। तो भाई मैं जा रहा हूँ अकबर के टॉम में। यहाँ पे टिकट चेक होगी, ऑनलाइन बुक करा सकते हो आप। ये सामने अकबर का टॉम दिख रहा है। ये 119 एकड़ में फैला हुआ मकबरा है। सबसे पहले हम जो इस मकबरे में जाएंगे वो इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो है कांच महल। कांच महल मतलब बेसिकली इस मकबरे को जब बनाया गया था, या कहें कि ये जो जगह थी बेसिकली जहांगीर और उनकी बेगम जो नूरजहां थी, वो बहुत बड़े तगड़े तीरंदाज हुआ करते थे। तो उन्होंने शिकार गाह के रूप में इस जगह को बनाया था, तो वो यहाँ से शिकार किया करते थे। और जब इस जगह को बनाया तो यहाँ पर इसकी लेयर के चारों तरफ थे कांच ही कांच, यानी कांचों से ढकी हुई थी। ये तो बाद में जब ASI के अंडर आया तब इसका मरम्मत कार्य हुआ और फिर उसको इस तरीके से दिया। अब इसके पीछे कहानी बहुत सारी है, थोड़ा सा 5 साल के समझते हैं। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ आगरा के अंदर। आगरा से 12 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है सिकंदरा, जिसका नाम सिकंदर लोधी, जो शासक रहे थे लोधी वंश के, उनके नाम पर पड़ा। कभी ये सिकंदर लोधी का राज हुआ था, राजधानी हुआ करती थी। ऐसा बोला जाता था कि यहाँ से उनका किला हुआ करता, राज्य चलाया करते थे वो यहाँ से। अभी सामने आप जो देख रहे हैं ये है हमारा कांच महल। बेसिकली कांच महल के ऊपर अगर आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ पे नीले कलर का पेंट आपको दिखाई देगा। ये पहले पूरा इसी तरीके से बना हुआ था। ये बेसिकली इनके ऊपर कांच चिपके हुए थे और पूर्णिमा की रात जब होती थी तब ये नीला चमकता था, अलग ही दिखता था पूरा। और ये था शिकार गाह, कहते इसमें बैठकर जहांगीर और नूरजहां जो हैं बैठे रहते थे और यहीं से शिकार किया करते थे। ये जो छतरियाँ हुए हैं, ये छतरियाँ ऐसी बनाई गई थी कि अंदर से जो भी हमें देख रहा है उसे हम देख ना पाए, लेकिन वो सब कुछ देख पाए। बेसिकली ये नूरजहां रानी के लिए बनाई गई छतरियाँ थी। और नीचे भी आप जो देख रहे हैं लोहे के गेट, कभी यहाँ पे भी जो है छतरियाँ ऐसी ही लगी होंगी ऊपर के जैसी। तो इसकी कहानी ये थी कि जब जाट साम्राज्य, भरतपुर के जाट राजाओं ने जब हमला किया मुगल एम्पायर पे, जीता भी उसको, तो इस जगह पर बहुत सारा गोल्ड वर्क था, यानी गोल्ड सोने की परतें चढ़ी हुई थी इस पर। तब इस जगह को जलाया गया ताकि वो सोने की चीजें हासिल कर सके जीतने के बाद। उसके बाद ये जो दरवाजा देख रहे हैं इसको भी रिपेयर करा के दोबारा लगाया गया है, वैसा ही सेम। फिर हम यहाँ जब आ जाते हैं तब यहाँ पे ऐसे बहुत सारी आग लगी थी, काले हुए पड़े थे, ये सब चीज़ें जला के वो सोना जो है अपने साथ ले गए थे। हीरे जवाहरात जो चिपके हुए थे कांच के, वो भी अपने साथ ले गए थे। तो ये देखो ये पिलर्स आज भी उसी ज़माने के हैं, 17वीं शताब्दी के आरंभ के हैं। और इन पर नक्काशी देखो किस तरीके से उकेरी गई है। ये एक चट्टान थी जिस पे पिलर बनाए जाते थे, और ऊपर वही शैली जो कला थी, हिंदू शैली कला बोलते हैं, राजपूताना शैली जिसे बोलते हैं, वास्तुकला, मुगल कला, सबका मिश्रण था इसमें। ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन फिलहाल बंद पड़ी हैं। ये सेम चीज़ इधर भी बनाई गई। तो ये कभी पहले पूरा शीश महल था, कांच ही कांच थे यहाँ पर, डायमंड्स ही डायमंड थे। तो आज लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर अपन गुंबद देखते हैं तो आज ये जो गुंबद आपको ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा जो बचा रह गया है, उस जलने के निशान जो हैं वो यहीं पे आज भी दिखते हैं। हालांकि इसकी मरम्मत कार्य हुआ है, फिर भी कुछ जगह आज भी दिखता है। तो ये था हमारा कांच महल। अब हम इसी महल के पीछे की तरफ जाएंगे। ये टोड़े देखो किस तरीके से लगे हुए हैं। और पीछे आप जो देख रहे हैं, एक्चुअल में इसे लोधी का मकबरा बोला जाता है। किसी ने बोला कि ये 12 दरी बनवाई गई थी, यानी एक मनोरंजन का स्थान।
जब सिकंदर लोदी का अंत हुआ तब उनकी जो कब्र थी वो यहीं दफनाई गई। लेकिन क्या था कि जब बेटे थे उनके तो वो उन्होंने अपना राज्य यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, तब उनकी कब्र को भी वो यहाँ से ले गए थे। देखो इस पर लिखा भी हुआ है लोदी का मकबरा, ऐसा बताया जाता है। तो अब हम ये दिखा देते हैं कि इसका क्या मरम्मत कार्य हुआ। हालांकि ये ऐसी एज इट इज़ है, टूटी फूटी पर प्राचीन तरीके से जो बनी हुई है, फिर भी इसका रिनोवेशन हुआ, इसको बचा के रखा गया, कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी देखो कई जगह से ये टूट चुका है। 12 दरी मतलब इसमें 12 दरवाजे बनाए गए, हर डायरेक्शन में 3 दरवाजे थे। और अब यहाँ पर लोधी की जो बोलते हैं अस्थियाँ जो हैं, कब्र जो है वो नहीं है। फिर ऐसा बोला गया कुछ लोगों ने कि जो मरियम थी अकबर की रानी, जब 1618 में वो मरी अकबर के बाद, तब उनको इस जगह दफनाया गया। अब ये कितना सच है कितना नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये ऐतिहासिक इमारतें बहुत कुछ कह जाती हैं। अब नीचे जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये गेट, ये एक्चुअल में सतह से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, मट्टी शायद ऊपर आ गई, नहीं तो इनकी ऊंचाई भी लगभग 6 से 7 फीट के आसपास हुआ करती। और नीचे इस मकबरे के नीचे पूरी एक सुरंग नुमा कनेक्टेड चीज़ें बनी हुई हैं। आज भी देखो इस पे मतलब ज़्यादा वर्क नहीं किया, जैसी था वैसी हालत में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इसमें अंदर चलते हैं, अपन देखने की कोशिश करते हैं। हाँ ये मैं ये बता रहा था कि ये जो है नीचे से कनेक्टेड है, सुरंग टाइप की एक दूसरे से। नीचे आप देखेंगे झाँक के तो अंधेरा मिलेगा, और सुरंग जो है बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड है, इसलिए इसको ये लॉक लगा के रखते हैं ताकि कोई मान हानि ना हो। फिर अपन जब यहाँ से आते हैं तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये मेन एंट्रेंस इस मकबरे में, जो कि उत्तर की दिशा से होता है। अब ये इसको भी है ना तोड़ा गया था जाट राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसी भूल भुलैया नज़र आएगी, जैसे बीच में ये अंगूठी का जो डिज़ाइन है वो दिया गया है, बीच में डायमंड है, इधर ये डिज़ाइन है, मुग़ल कला में बना हुआ है पूरा। हालांकि लोधी ने बनवाया, लेकिन कला मुग़ल थी, इस्लामी की जो कला थी। अब यहाँ बीच में जब आ जाते हैं हम तो यहाँ देखो कब्र होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। और हर दिशा से यानी 8 दरवाजे दिए गए हैं इसमें, हर दिशा में 8 दरवाजे। इनमें से एक दरवाज़ा तो ये बंद कराया गया है बाद में, और ऊपर देखेंगे तो वही डिज़ाइन जो बाहर की तरफ है। हर दरवाजे में सेम डिज़ाइन, और यहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजेगी इस तरीके से। मतलब आप कहीं भी खड़े हो इस कोने में, ऐसा लगता है कि शायद इधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, कुछ मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस दरवाजे से निकलते हैं। अब ये एक तरीके से भूल भुलैया है, अगर आपने नहीं ध्यान रखा, देखो यहाँ पे भी ये दरवाज़ा बंद किया गया है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, नहीं ध्यान रखा कि कहाँ से गए, नहीं तो फिर आप इसमें खो जाओगे, आप नहीं बता सकते कि कौन से दरवाजे से एंट्रेंस की। अब ये जो चीज़ है, ये देखो ये पूरा दरवाज़ा टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया। तो हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी वो अकबर के मकबरे को दी गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब वो अकबर के मकबरे जो हैं, हमें वापस ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा इस कांच महल से, और फिर मकबरे में पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये जो कांच महल देखा था, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, लेकिन अब जाने नहीं दिया जाता, गेट लगा रहता है। और सेम इधर जो छतरी आप देख रहे हैं, ये वही प्राचीन छतरी, शायद ही हर दिशा में देखने के लिए ही बनाई जाती थी। और मैंने जो इसके बारे में आपको बताया है, एक्चुअल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है पुरातत्व विभाग की वजह से, इतिहासकारों के सल की वजह से इसको कांच महल बोला गया। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये इमारत हरम महल या स्त्रियों का आवास गृह था, जिसका उपयोग बाद में जागीर शिकार गाह के रूप में करते थे। ये हिंदी में लिखे हुए हैं। 1600 इतना है, पता ही क्या, ये पूरा एक इसकी आराम से पॉज करके पढ़ लेना हम। दोस्तों अब फाइनली हमें अकबर के मकबरे की तरफ बढ़ रहा हूँ। इधर ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये बहुत लंबी है भाई, है ना। इसको ढूंढते रह जाओगे, चक्कर लगाते रह जाओगे, मॉर्निंग वॉक करते हो तो मज़ा आ जाएगा आगरे वालों को। ये कभी मेन दरवाज़ा हुआ करता था इस किले का, लेकिन अब वो इस किले का दरवाज़ा शिफ्ट करके वो अकबर के मकबरे की तरफ कर दिया। इसको तो बंद ही रखते हैं ज़्यादातर।
तो अभी हम वहाँ चलेंगे। इस अकबर के मकबरे का कार्य जो है 1602 में स्टार्ट कराया है खुद अकबर, लेकिन 1605 अक्टूबर में वो एक पेचिस बीमारी हो जाती है, एक आंतों का इन्फेक्शन होता है ये, जिससे वो रिकवर नहीं कर पाए और 28 अक्टूबर को 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पर उनकी कब्र लाई जाती है, कब्र बनाई जाती है। फिर इस रहे काम को जहांगीर पूरा कराते हैं और जो कि काम पूरा होता है 1613 में जाके। अब ये जो कला थी इसमें एक दीन हिलाई इवेंट था कि सारे धर्म को एक कर दिया जाए। तो इसमें जो मीनारें देखेंगे आप, ये मुग़ल कला में बनी हैं, ठीक है। उसके बाद जो छतरियाँ देख रहे हैं आप, ये राजपूताना शैली में बनी हैं। और छतरियों के नीचे जो रेलिंग चल रही है इस पूरी बाउंड्री के आगे, ये क्रॉसेस जो बने हुए हैं, ये बताया जाता है कि क्रिश्चियन शैली के क्रॉसेस हैं। और साथ ही साथ हिंदू शैली, जो ये दरवाजे आप देखेंगे तो इस पर फूल बने हुए हैं, कमल के फूल, ध्यान से देखेंगे तो ये कमल के फूल हिंदू शैली को दर्शा रहे थे। हालांकि इसका जो तर्ज था वो बुलंद दरवाजे के तर्ज पर लिया गया था, क्योंकि प्रारंभ जो इसका दरवाज़ा था वो अकबर ने ही शुरू करवाया था और 3 साल तक ये दरवाज़ा तैयार हो गया था। जो अपन भारी आवरण जो देख रहे हैं, ये सलामी गेट इसको बोला जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो छोटा सा गेट है ना, इसमें से जब हम जाएंगे, अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आपको झुक के जाना पड़ेगा, अकबर को सलाम करना पड़ेगा। तो ये सलामी दरवाज़ा हो गया। तो बुलंद दरवाजे की उस पे बना, हम भी इससे ही जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो इतिहासकारों ने लिखा है, उन्हीं को पढ़ के मैं भी आपको बताता हूँ। वो यहाँ लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग 1605 से 1612 के अंदर कंप्लीट हो गया था ये, जब जहांगीर ने इसे संभाला। अब एक्चुअल में कुछ लोग ये कहते हैं कि 1602 में स्टार्ट हुआ या फिर 1605 में स्टार्ट हुआ होगा। और बाबर की ना एक इच्छा थी, वो इच्छा थी कि जितनी भी आने वाली संतानें हैं, जो उनका वंशज है, वो यहीं दफन हो, इसलिए उन्होंने 20 कमरे यहाँ पर बनवाए थे। तो चलिए इस सलामी गेट में से प्रवेश करते हैं। और मेरी हाइट तो 6 फीट ही है, तो मेरे को तो झुकना नहीं पड़ेगा शायद। और सलाम, क्योंकि बहुत तगड़े थे वो, ये तो मानना पड़ेगा। और ये दरवाज़ा भाई बहुत ही बड़ा है भाई। अगर आपने बुलंद दरवाज़ा नहीं देखा तो इस दरवाजे का आनंद बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि ये दरवाज़ा लगभग 80 फीट के आसपास बताया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। इधर दरवाजे, इधर दरवाजे। हालांकि हमको 2 मंजिल दिख रहा होगा, लेकिन है ये 1 मंजिल, बीच में टॉम्ब है। इधर जाने के लिए ज़रूर रास्ता है। अब ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है पूरा इसमें, ये डेडिकेटेड है सारे धर्मों के लिए, कि सारे धर्मों को अच्छा लगे, इस तरीके से डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप जब इस लाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद कुछ क्रिश्चियन शैली का कुछ बना हुआ है। तो ये कला थी भाई, ये थी कला उस समय की। और मीनारों तक की हाइट अगर आप लगा ले तो बुलंद दरवाजे जितनी हाइट हो जाती है 175 फीट। गजब। तो इस सलामी गेट में से हम प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी मकबरा जो कब्र है वो आएगी। फिर देखो एक छोटा दरवाज़ा जो कि 30 फीट के आसपास रहा होगा। और फिर ये जो हम छोटे छोटे कला में देखते हैं ना, आगे से बड़ा देखिए, बीच में डायमंड रिंग और नगीना। और जो ये सफ़ेद संगमरमर का काम है, जहांगीर को बहुत पसंद था सफ़ेद संगमरमर, तो मकराना से मंगा के उन्होंने करवाया। लाल बलो पत्थर जितना भी देखोगे आप, ये सारा अकबर ने करवाया। और सफ़ेद पत्थर का जितना भी काम देखोगे आप, ये सारा जहांगीर ने करवाया। तो हम जब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपसे बात करी थी कि इसमें जैन धर्म की शैली का भी यूज़ किया गया है। ये वो लेख हैं जो मिले उस समय के, इनको पढ़ना असंभव सा प्रतीत होता है। आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली कब्र है अकबर की। तो इस सलामी गेट में से हम जब प्रवेश कर लेते हैं तो सामने कब्र की तरफ एंटर करते हैं। और यहीं पे 20 कमरे हैं हर दिशा में। अब इसमें जो आप बीच में देख रहे हैं, आप जो ऊपर छत पे देख रहे हैं, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई एक चौकोर नुमा आयताकार जो चीज़ है, वो जैन धर्म से ली गई है। तो यानी कि दीन हिलाई वर्क करता था इन चीज़ों में, ये सारी चीज़ें जैन धर्म से ली जाए। अब जब हम इससे बाहर निकलते हैं, सलामी गेट को पीछे से दिखा, और जब हम निकलते हैं तो इसके बाईं तरफ आप कुछ कमरे देखेंगे, ठीक है। और इसी के दाईं तरफ आप कुछ कमरे देखेंगे। ये उस समय के घुड़साल हुआ करते थे। घोड़े जो हैं, ऊँट जो है, हाथी जो है, यहीं बांधे जाते थे। तो ये मतलब उस समय तगड़े थे। अब इसी जगह बहुत सारे कुएं बनाए गए। एक कुआं जो मैं उधर देख रहा हूँ उस गार्डन में,
तो ऐसा बताया जाता है कि कब्र के सामने वाला कुआं जो शहंशाह थे उन्हीं के लोग यूज़ किया करते थे, और जो बाकी के 2 कुएँ थे, इधर एक उधर देखेंगे अपन बाएं साइड में, तो ये 2 कुएँ थे जो डिवाइड हो गए थे उनकी प्रजा में, जैसे कुछ सैनिकों के लिए और कुछ उनके प्रजा के लिए। अब यहाँ कभी किला भी रहा होगा भाई, तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो ये बीच में डिवाइडेशन देख रहे हैं आप, ये जो नालियों का एग्ज़िट दिया हुआ है, ये एक्चुअल में एक उस समय का फाउंटेन हुआ करता था। तो चारों तरफ से पानी आ गया, यहाँ भर गया, ठीक है, और उधर से आता था पानी, सामने महल से पानी आता था, ये बरसात का पानी इकट्ठा होता। लेकिन अब ये फाउंटेन सिर्फ नॉर्मल एक जगह बन चुकी है। और वाकई में अकबर का मकबरा किसी ताजमहल से कम नहीं, क्योंकि ताजमहल को इसके तर्ज पे बनाया गया था। तो जितना भी वाइट काम देख रहे हैं, छतरियों के ऊपर भी देखो वाइट लगा हुआ है, तो ये सारा जहांगीर का काम है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख के। पहली बार मैं ऐसी नगरी में आया हूँ, आगरा में पहली बार आने का सौभाग्य मिला नहीं, हालांकि आ चुका हूँ ताजमहल देखने स्कूल ट्रिप पे, तो लेकिन उसके बाद मैंने ऑफिशियली एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ भी मतलब भीड़ है लोगों को, लेकिन मोस्टली लोग ताजमहल आके वापस चले जाते हैं। तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि ढंग से एक्सप्लोर करो भाई। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये है भाई मेन फाउंटेन उस समय का। ऐसा कहा जाता है कि जो बाएं तरफ ये गार्डन है और जो दाएं तरफ गार्डन है, इस पर गुलाब के फूलों की खेती होती थी, जिसको इस कुंड में डाला जाता था जहाँ कभी फुवारा चला करता था। और देखो नालियों के एग्जिट है ना, हर पॉइंट से दिखा रखे हैं वो। तो ये क्या होता है, नाली तो कहने का मतलब है कि मतलब बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम है, पानी आएगा और इसमें भरेगा और ये फिर चलेगा। तो यहाँ कभी फूल पत्तियों के पानी होते थे जिससे खुशबू से महक जाता था। अकबर के मकबरे की तरफ बढ़ेंगे। जो साइड में आप कमरे देख रहे हैं, इसके साइड में आपको बता दूं, अकबर की 2 बेटियां थी, निसा बेगम, अरम बेगम। उनकी बेटियों की कब्र भी यहीं है। हालांकि बाद में दारा सिकों के 2 पुत्रों, छोटे छोटे पुत्रों की कब्र भी यहीं पर है, जिसे औरंगजेब ने दारा सिकों और सब उनके वंशजों को ख़त्म कर दिया था, और जो खुद का भाई था। खैर पता नहीं क्या था कल्चर भाई, लीडर तो एक ही हुआ था अकबर। उसके बाद तो जो औरंगजेब ने नाम बदनाम किया है, तगड़ा ही काम किया है उसे। ये कलाकृति तगड़ी है भाई, देखने लायक है। तो इस बीच में से जो दरवाज़ा हम देख पा रहे हैं, ये शायद अकबर की जो कब्र है उसको लीड करेगा, और हमें जूते चप्पल बाहर उतारेंगे क्योंकि अंदर कब्र है। चलिए, ऐसा बोला जाता है कि जाट जब जीता था मुग़ल एम्पायर को, तब उन्होंने अकबर की कब्र को भी तहस नहस कर दिया था। कहा जाता है ऐसा, नॉट श्योर, पर ऐसा कहा जाता है। इतना गुस्सा था उनमें। अब गुस्सा किस वजह से आया ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ शायद ऐसा है कि उस समय औरंगजेब का टाइम था और औरंगजेब से किसी की बनती नहीं थी भाई। देख रहे हैं जालिया, ये संगमरमर की है। आजा। तो भाई हम है ना अकबर की मकबरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। ये जगह आप देख रहे हैं ब्लू कलर से कितना शानदार पेंटिंग हुआ पड़ा है, और ये जो गोल्ड वर्क देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये एक्चुअल में गोल्ड नहीं है। गोल्ड तो यहाँ से निकाल के ले गया 1905 में लॉर्ड कर्जन, जब ब्रिटिश शासन आया, और उसकी जगह ये पुताई कर गया गोल्ड कलर की, जो कि गोल्ड एक्चुअल में पहले गोल्ड था यहाँ पे, जिसे मतलब इसमें नक्काशी गजब है, बेजोड़। ऐसे ही थे यहाँ के सारे कमरे, सिर्फ एक ये कमरा बचा है, और जिसको भी अभी मरम्मत कार्य के लिए किया जा रहा है। और यहाँ से ये गुफा में आप प्रवेश करेंगे तब आती है अकबर की कब्र, महान अकबर की कब्र। आज हम उस शहंशाह के पास, यहाँ पे छोटे किस लिए दिखे, शायद विश्राम करने के लिए या ध्यान लगाने के लिए शायद। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर दीवारों के कान होते हैं, आप कुछ बोलेंगे तो कहीं और भी सुना जाता है। देखो किस तरीके से बनाया गया है, मतलब ये एक ऐसा लगता है, ऐसा द्वार लगता है हमें जैसे कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये भगवान के लिए रास्ता जा रहा है। और भाई गजब, जय हो, प्रणाम प्रणाम।
अब आपको बता दूं, ये जो झूमर देख रहे हैं, ऐसे 5 झूमर बने थे सोने के। 2 लग रहे हैं ताजमहल में, 1 लग रहा है हमारे बुलंद दरवाज़ा में और 2 लग रहे हैं इसी जगह। लेकिन क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो सबसे बड़े लुटेरे थे ब्रिटिश शासन के, और उन्होंने यहाँ से ये चुराया झूमर सोने का, और यहाँ पर तांबे का और पीतल का जो वर्क था उसको लगा के चले गए, जो समय के साथ काला पड़ गया। आज फिर भी बता रहा हूँ, उससे बढ़िया इकोनॉमी तो हमारे देश की है। आज ब्रिटिश में फिर भी पैसों की मार है। अब यहाँ पे ना हर तरफ मेरी आवाज़ गूंज रही है। ऊपर देखो, ये सिंपल जैसे हमने मुगल गेट देखा था ना, सेम वही कला है। गजब। ये महान अकबर है भाई, यहाँ पे दफन है। ये हिंदू धर्म में ना मतलब तगड़े आदमी थे यार। ये क्या बताऊँ, ये सूर्य जो थे उनके 1001 नामों का जप किया करते थे रोज़ सुबह, और फिर हिंदू धर्म के अनुसार जैसे तिलक लगाते हैं ऐसे लगाया करते थे। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे एक पुरानी संदूक रखी हुई है, पता नहीं क्या है इसमें, पर अब चलते हैं यहाँ से। ये तो लाइट लगी हुई है यहाँ पर, इसलिए दिख रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, आप बिना लाइट के आ ही नहीं सकते, बिल्कुल अंधेरा होगा। और ये जो टाइमिंग है इसकी 5:30 बजे बंद हो जाता है। अब हम उन कब्रों को देखेंगे जो उनकी बेटियों की हैं और दारा सिकों के बच्चों की हैं, निशा बेगम, आरम बेगम। और यहाँ से देखो ये बाई तरफ हिजर होके के कब्रें दिखाई देती हैं उनकी बेटियों की, जिन्हें भी यहीं दफनाया गया। और उधर चलेंगे अपन तो उस झरोके से उनकी दूसरी बेटी की कब्र दिखाई देती है, जिसे हम वहाँ से देखेंगे। आ जाइए, सामने वो सलामी दरवाज़ा। और अब हम चलते हैं इधर। ये जो कब्र देख रहे हैं भाई, ये है वो कब्र उनकी बेटियों की। ये ऐसे बताते हैं कि ये दारा सिकों के 2 बच्चे थे, और ये बेगम बाबर की बेटी, सॉरी अकबर की बेटी, वहाँ से हमने दिखाया था। ऐसे ये डिवाइडेशन लगा कि यहाँ पे और इनके जो वंशज हैं वो भी यहीं दफन है। चलिए अब उधर से देखते हैं वहाँ निकल के। तो ऐसे ना ये 20 कमरे हैं टोटल, और डिवाइडेशन बना हुआ है सेम ये वर्क और ये कब्र। अब ऐसे इन पे कब्रों पे क्या नाम नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ ज़रूर ये जो उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे शायद आप पहचान लिया है। तो ये इबादत होगी इनकी। ये देखो सामने आले में भी कुछ लिखा हुआ है, ये है। चलिए, एक्चुअल में डिवाइडेशन हर जगह था, ये कमरे थे ना प्रॉपर, कब्र तो बाद में बनाई गई। तो ये डिवाइडेशन यहाँ भी थी, इधर भी थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो डिवाइडेशन है तोड़ दिया गया। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, बोला जाता है कि गाय और भैंस की जो खाल होती थी उससे ये बनाया गया है। और ये इन पे जितना पानी गिरता है ये उतनी मजबूत होती जाती हैं। अब सच तो क्या है ये नहीं जानता, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता था कि पत्थर का चूना, जो खाने वाला चूना होता था, तंबाकू मिला के खाते हैं, उड़द की सफ़ेद दाल, और उसके बाद इसमें मिलाया जाता था मधुमक्खी का शहद। तब उससे ये और भी ये जो है स्लिपरी हो जाता था। ऐसे ये स्लिप ऐसे लग रहा है जैसे टाइल्स वर्क किया हो। कहा जाता है कि यहाँ पे नीचे 7-7 फीट के गड्ढे खुदवाए गए हैं, और जब अपन ऐसे ताली बजाते हैं, देखो आवाज़ आ रही है ना आपको, वो इसीलिए आ रही है कि नीचे है ना गड्ढा है, गूंज रही है, सराउंडेड हो रही है। तो ये गजब की कलाकृति है। और ये देखिए ज़रा, इस कलर को देखिए, ऐसा कलर आपने शायद नहीं देखा होगा। ये उधर सलामी गेट था, ये इधर की तरफ भी जो दरवाज़ा बना है उसका गेट है, और बीच में है उस समय का प्राचीन फव्वारा। और इसमें पानी आता था, और प्रेशर से चलता था ये पानी के, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो पानी का इतना प्रेशर होता था कि इससे ऊपर जाता था और रिसाइकिल होता रहता था। अब हम एक आखिरी दिशा, पूर्वी दिशा की तरफ जा रहे हैं, और मुझे स्टिल पता नहीं है कि शायद वहाँ भी दरवाज़ा है कि नहीं है, लेकिन जैसा लग रहा है आर्किटेक्चर के हिसाब से कि वहाँ पे भी दरवाज़ा होगा।
आज ये ना वो उस दरवाजे को बना रहे हैं जो टूटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कितना भी जोर लगा ले इस जैसा नहीं बना पाएंगे। तो फाइनली एक आखिरी दरवाज़ा, पूर्वी दरवाज़ा, वो भी यहाँ बना हुआ है। ये टोड़े देखो, देख रहे हैं कितनी तरीके से बनाए गए विशाल टोड़े। देखा हुआ यार, क्या एक तोड़े को बनाने में शायद कई दिन लगते होंगे और ऐसे असंख्य तोड़े लगाए गए हैं इसमें, आप गिनते रह जाओगे। और हर दरवाजे के आगे एक फाउंटेन रखा गया, कुछ बच गए, कुछ टूट गए। आज वो टेक्नोलॉजी ये समझ में भी नहीं आएगी कैसे काम करती है अगर ये चालू करें ना। और यहाँ से जो सीढ़ी है ना, यहाँ से चालू है, इसे ऊपर जाने की, जो बंद रहती है। तो इस पूरे किले में, पूरे मकबरे में सिर्फ एक एंट्रेंस चालू है, एक खराब बिल्कुल जर्जर हो चुका है, 2 बंद कर दिए, वो वाला बंद है। और इधर से ये वाला भी, मतलब इसमें दरवाज़ा नहीं बनाया गया, दिख रहा है आपको? देखो, इससे दरवाज़ा नहीं बनाया गया, बस दिया गया कि ये भी दरवाज़ा हो सकता है। तो भाई ये था हमारा अकबर का मकबरा, महान अकबर का मकबरा, आध्यात्मिक विचारों वाले अकबर का मकबरा, जो कि मांसाहारी नहीं थे, दारू भी नहीं पीते थे। तो लोग को मैं यहीं एंड करूँगा। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। ये जो है ना, ये और एक कब्र हमको देखने को मिली है यहाँ पे। अब ये किसकी है किसकी नहीं, उधर जहाँ उनकी बेटी की कब्र सामने में। भाई रहस्य है, ये क्या है नहीं जानता, ऐसा लगता है कि शायद पानी का कुआं है जो अंदर की तरफ है पर बंद है। रानी रह गई थी, अकबर की बेटी, उनका ये है मकबरा जो मैंने आपको वहां से दिखाया था। ये फूल जो आप देख रहे हैं, गजब, ये कला भी राजपूताना शैली। तो देखिए आप कितनी शानदार बनी हुई है इस समय की। चढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ से चढ़ देंगे थोड़ी दूरी पर ही। अरे यार छोटा सा ये तो पेड़ ज़्यादा उग गए। ये मुंडेर ढाणा जिसे बोलते हैं। और यहाँ से वो पीछे अकबरा के पास ही ना, यहाँ पे एक मंच सा बना हुआ है, और ये मंच हम आपको दिखा देते हैं। कभी मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे प्रोग्राम होता हो इस गार्डन में।